दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप। स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज में। अब सीखे फटाफट डेली जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आपको शाम को कराता हूँ। आप लोग ज़रूर डेली ज्वाइन किया करें। ये पार्ट 7 है, पार्ट 7वां है। अभी तक 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। जिन्होंने अभी तक हमारे 6 पार्ट नहीं देखे हैं वो जीके धमाका प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है बैजू बावरा, ऑप्शन नंबर बी है तानसेन, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। बात करें अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो 1253 से 1325 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी है नाजी नजरुल इस्लाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम एक प्रसिद्ध बंगाली कवि, संगीतकार और क्रांतिकारी थे जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को देख के लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से मुझे ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। बात करें इस PDF ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आप लोग ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है सलार जंग संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी है निजाम का संग्रहालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। बात करें भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है या एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला लिखा है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है नजरुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी है शांति देव घोष, ऑप्शन नंबर डी है अनीशुर रहमान। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला लिखा है। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, यहाँ बांग्लादेश रहेगा। आप लोग ध्यान दें इसको, बांग्लादेश। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी काव्य रचना गीतांजलि को लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया था। उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था और उनको दिया था। चलिए यहाँ आप लोग बांग्लादेश कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला लिखा है? यानी कि इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है मार्च। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अप्रैल। बात करें केरल में विशु नामक त्यौहार
14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत विषुव में प्रवेश करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है वेंकटरमन रामाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है अन्य, ऑप्शन नंबर डी है अमर्त्य सेन। इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर सिंह। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पहले एवं अभी तक के इकलौते सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा। बात करें मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया। इनका जन्म अनैंजे गोंजा बोयाजियो के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उसको वर्तमान मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती पी.के. घेसिया, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी है सुश्री सुष्मिता सेन। इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी जी। बात करें इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, बात करें वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए यानी 3 बार भारत की गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद चौथी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कौन थी? ऑप्शन है प्रेमा माथुर, ऑप्शन बी है ममता, ऑप्शन नंबर सी है कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर डी है सुरेखा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट नोट कराते हैं। सेकंड डिजिट है 1। क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी से, ऑप्शन बी है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल आर्मी से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? ऑप्शन है हड़ताल के आयोजन के लिए, ऑप्शन बी है स्वराज की मांग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है रोलेक्ट कानून का प्रतिवाद करने के लिए। इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोलेक्ट कानून का प्रतिवाद करने के लिए। चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन नंबर बी है मलाया, ऑप्शन नंबर सी है बर्मा, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन, आईएनए नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन है खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर बी है रेड शर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी है लियाकत अली खान जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरदही गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा का तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है बर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुटधुरी शक्ति यानी जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। एशिया में द्वितीय युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश भारत था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई को, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी है 27 मई, ऑप्शन नंबर डी है 18 अप्रैल। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 मई को। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। संविधान को भारत प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए किस योजना में एक प्रस्ताव था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन। चलिए आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बातें हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से सम्मिलित थे की अध्यक्षता में भारत आया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है राज्य का राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल। बात करें संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 267, ये जरूर याद रखें। राज्य की आकस्मिकता निधि राज्य का राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। आप लोग को थर्ड डिजिट नोट करा दें, थर्ड डिजिट है 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? ऑप्शन है जेके गोखले, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी है बीजी तिलक। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास जी। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? ऑप्शन है 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी है 1 महीने, ऑप्शन नंबर सी है 12 महीने, ऑप्शन नंबर डी है 6 महीने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। बात करें भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति सदैव होगा, यानी संविधान के अनुच्छेद 52 वे देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता और संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीनों में भरना यानी 180 दिनों में भरना आवश्यक होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 17 मई, ऑप्शन नंबर डी है 17 जून। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसे मैलेगा टोरी मोरिनोन्स में एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है क्रिक जोन, ऑप्शन बी है क्रिक वुमेन जोन, ऑप्शन नंबर सी है फीमेल जोन, ऑप्शन नंबर डी है वीमेन जोन। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिक जोन। 9 मई 2019 को विश्व की पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन लॉन्च की गई। इसके पहले संस्करण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना को कवर स्टोरी के रूप में पेश किया गया है। पत्रिका के प्रकाशक यश लोहाती जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है MC सीतलवाड़, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है कैलाशनाथ कटजू, ऑप्शन नंबर डी है रफ़ी अहमद किदवई जी। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, ऑप्शन नंबर बी है 11 मई, ऑप्शन नंबर सी है 9 मई, ऑप्शन नंबर डी है 7 मई। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1901 में इन्हें इसके लिए शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 5 लोगों की एक कमेटी बनाकर इस संस्था की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राज्यपाल द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर डी है राज्य चुनाव आयुक्त। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। बाकी मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है सिंगे खब्बास किस प्रदेश का त्योहार है? क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। क्वेश्चन ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है किराना, ऑप्शन नंबर सी है मेवाती, ऑप्शन नंबर डी है बनारस। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली जीके जीएस वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो चलेगी तो एक लाइक ज़रूर ठोक दें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 2। थैंक यू।